नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टू अंकुश एजुकेशन में आपका स्वागत है। अब मैं समझाने जा रहा हूँ साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी आने वाले परीक्षाओं के लिए, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए, पहला चैप्टर है ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा, आइए हम समझते हैं। जो हम विभिन्न कार्य करते हैं, जो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, चाहे वो यांत्रिक हो या मैकेनिकल हो, जो भी हो, हमारे द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसी को हम समझिए कि उसकी जो क्षमता कैपेसिटी है, उसकी जो क्षमता कैपेसिटी है, उसको हम क्या कहते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा देखिए, ऊर्जा किस तरह हम एनर्जी प्राप्त करते हैं। जैसे ये एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है? ये एनर्जी हमारे, मान लीजिए हम एक मानव है कोई, तो वो उसके पास न खाने के पास है, न कुछ पहनने के पास है। ये देखिए, ये कोई मानव है, देखिए मोटा ताजा मानव है जो पेट तोन ये फैला के बैठ गया है, ठीक है। ये कोई मानव है, मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड वाला है, कोई मानव, कोई लड़का सीबीएसई बोर्ड वाला, मान लीजिए ये सीबीएसई बोर्ड वाला है। ये देखते हैं सीबीएसई बोर्ड वाले ये सब खा पी के एकदम मोटे गधे जैसे हो जाते हैं, बैल जैसे हो जाते हैं। तो देखिए, ये खा लेते हैं तो इस तरह का है, इनके पास क्या होता है? खूब एनर्जी होता है, लेकिन ये कार्य करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, उनके पास कार्य करने की कोई क्षमता नहीं होती है। ये बैठ जाते हैं तोन फुला के, लेकिन ये कार्य नहीं कर पाते हैं। वही देखिए, एक गांव देहात का लड़का है जो ये थोड़ा भी खाएगा, लेकिन ये कोई थोड़ा भी खाएगा, लेकिन ये देखिए पतले होते हैं, दुबले पतले होते हैं, लेकिन वो कार्य करते हैं और जो विभिन्न प्रकार, ये एक तरह का ये भी कार्य करते हैं, लेकिन ये कार्य सही से नहीं कर पाते हैं। और उसकी तुलना में जो गांव देहात के लोग रहते हैं, लड़के रहते हैं, तो देखिए काम कर लेते हैं, अच्छी तरीके से काम कर लेते हैं। देखिए भले मोटे होंगे थोड़े, लेकिन तो भी चल जाएगा। लेकिन अधिकतर गांव में पाएंगे कि वो पतले रहते हैं और उनके पास ज्यादा एनर्जी रहती है, तो उनको कार्य करने की क्षमता होती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा इसी को कहते हैं। और मान लीजिए कोई कूली है 1 किलो 2 किलो सामान, 4 किलो 10 किलो जो भी लाद देंगे तो वो मतलब ले जा सकता है। मतलब उसके ऊपर जितना एक 1 किलो 2 किलो 4 किलो जो भी हो, तो उसके ऊपर लाद देंगे तो ले जाएंगे। अगर उसको मान लीजिए 6 दिन से भोजन नहीं मिल रहा है, 6 दिन से या 5 दिन से, 6 दिन से 7 दिन से भोजन नहीं मिल रहा है उसको, 5 6 7 दिन से भोजन नहीं मिल रहा है, और उसके उसके ऊपर मान लीजिए कूली है, ये कोई कूली है, ठीक। देखते हैं सामान स्टेशन पे ढोते हैं, तो ये कुली, इसके ऊपर ये बोझा ला दिए 5 6 से। अब 6 6 7 दिन से 8 दिन से जो भी भूखा है, तो ये इसके ऊपर ला देंगे तो देखेंगे ऐसे 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 चलेगा, लेकिन उसके कार्य करने की क्षमता नहीं होगी। जो पहले जो जो भी सामान ले जाता था, 10 किलो 12 किलो 20 किलो, तो आराम से ले जाता था, क्योंकि उसको पर्याप्त भोजन मिलता था। भोजन, अब 6 दिन से इसको भोजन नहीं मिल रहा, 7 दिन से भोजन नहीं मिल रहा, तो ये क्या करेगा? नीचे ऐसे लुढ़क के जाएगा, और जो भी कार्य वो बोझा उठा ही नहीं पाएगा। तो उसको कार्य वो भी कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है? उसको एनर्जी ज्यादा प्राप्त हो रही है, भोजन 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 जो ग्रहण कर रहा है, तो उसको एनर्जी प्राप्त हो जा रही है, इसीलिए जो भी 10 किलो 12 किलो 20 किलो ये बोझा उठा ले रहा है। लेकिन 6 दिन से भूखा है, तो भूखा है, तो क्या करेगा? ऐसे लुढ़कते हुए चलेगा, वो बोझा नहीं उठा पाएगा। क्या करेगा? बोझा नहीं उठा पाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। जो हमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत भोजन और सूर्य का प्रकाश जो भी है, भोजन भोजन सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो भी है, ये हमें क्या करते हैं? कार्य करने की क्षमता पैदा करते हैं। ये इसको भोजन ग्रहण करेंगे तो जितना भोजन पौष्टिक आहार खाएंगे, तो उसी तरह का काम करेंगे अच्छे तरीके से। तो हमको समझ में आया कि मैं ऊर्जा किसे कहते हैं, ये आप लोग को जरूर समझ में आएगा। कार्य करने की क्षमता को
जो भी हम कार्य अपने द्वारा करते हैं या किसी मशीन के द्वारा या किसी किसी रासायनिक के द्वारा किसी भी प्रकार का बिजली का जो भी कार्य करते हैं बिजली द्वारा करते हैं चाहे किसी के द्वारा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। इसी को ऊर्जा कहते हैं। ये मुख्य रूप से मानव में भोजन के रूप में ये प्राप्त होता है ऊर्जा। अब आइए ऊर्जा की इकाई जानते हैं। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक जूल, एसआई पद्धति में जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक एसआई पद्धति में क्या होता है? जूल। अब देखिए, एक जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। एक जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। ठीक, एक जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। और एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। ठीक, इसको नोट कर लिए। अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक जूल बराबर 10⁻7। ये देखिए सीजीएस पद्धति में, ये सीजीएस पद्धति में है और ये एसआई पद्धति में। पूछ देगा एग्जाम में कि एसआई पद्धति में कार्य की इकाई बताइए, कार्य का या ऊर्जा का इकाई बताइए। तो कार्य और ऊर्जा की दोनों इकाई क्या होती है? जूल होती है। कार्य का भी पूछ देगा या तो ऊर्जा का भी पूछ देगा, दोनों में से कोई पूछेगा तो उसकी इकाई क्या होती है? जूल। जो हम कार्य करने की क्षमता को, आइए ऊर्जा किसे कहते हैं? कोई भी पूछ देगा एक लाइन में। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और ऊर्जा का मात्रक या इकाई क्या है, यूनिट क्या है? तो जूल होता है। एक जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, ये सीजीएस पद्धति में। और एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, कार्य आपको समझ में है। अब आइए कार्य के हम आगे कार्य की जो भी है कार्य के प्रकार देखते हैं। कार्य किस तरह, इसके कितने प्रकार हैं, ये आइए ये समझते हैं। कार्य का प्रकार, ऊर्जा और कार्य का है। ऊर्जा का प्रकार, ऊर्जा के विभिन्न रूप। आइए, ऊर्जा के विभिन्न रूप क्या है? यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, तीसरा ध्वनि ऊर्जा, चौथा प्रकाश ऊर्जा, पांचवा इसी तरह करके क्या होते हैं? 7 तरह के ऊर्जा होते हैं। ऊष्मा ऊर्जा, छठवां विद्युत ऊर्जा और सातवां नाभिकीय ऊर्जा। इसी तरह 7 प्रकार के, मतलब 7 तरह के ऊर्जा होते हैं, इनके विभिन्न रूप होते हैं। आइए हम समझते हैं मैकेनिकल ऊर्जा यानी यांत्रिक ऊर्जा क्या कहते हैं? देखिए, बच्चों का खिलौना देखे होंगे, अधिकतर बच्चों के खिलौने में देखिए, बच्चों को खिलौने में देखेंगे तो जो ये मान लीजिए कोई बच्चा है, अब इसको समझने के लिए हम आइए बच्चों का गाड़ी देख लीजिए, गतिपालक चक्र वाला गाड़ी। आइए हम गाड़ी बनाते हैं। ये गाड़ी है, बच्चों की गाड़ी है, जो यहाँ पे मान लीजिए ये यहाँ पे चाबी है, ये चाबी है, देखे होंगे
जो मतलब क्या नाम है, इसको घुमाते हैं, इसको इस तरह घुमाते हैं क्लॉकवाइज, तो क्या होता है, ये इस प्रकार का इसमें स्प्रिंग होता है, ये इस प्रकार का स्प्रिंग लगा होता है, ये इस प्रकार का स्प्रिंग लगा होता है। तो ये क्या होता है कि जब चाबी घुमाएंगे, ये चाबी घुमाएंगे तो ये आके लिपट जाता है, लिपट जाता है, ठीक है। अब इसमें संचित ऊर्जा हो जाती है, इसमें आ जाता है और संचित ऊर्जा हो जाती है। अब जैसे जैसे छोड़ देते हैं, चाबी को छोड़ देते हैं, तो ये क्या होता है, एकाएक ये क्या होता है, घूमने, ये एकाएक फैलने लगता है, फैलने लगता है तो क्या होता है, गाड़ी आगे की तरफ भागने लगती है, गाड़ी ये आगे की तरफ भागने लगती है। तो क्या होता है, इस ऊर्जा को हम, इस ऊर्जा को क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। जिस संचित संचित ऊर्जा को, इस संचित ऊर्जा को, इस संचित ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जिसके कारण यह ऊर्जा उत्पन्न होती है या संचित होती है, उसे ही हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। एक और उदाहरण देखिए, एक और उदाहरण देख लीजिए, एक और उदाहरण, जैसे घड़ी में देखे होंगे चाबी दी जाती है, तो उसमें जो संचित ऊर्जा होती है, संचित ऊर्जा होती है, उसमें जो संचित ऊर्जा होती है, तो वो भी मैकेनिकल ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, वो उसमें भी यांत्रिक ऊर्जा होती है और इसमें भी। देखते हैं बच्चे अधिकतर खेलते हैं उसी में। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम समझाएंगे इसके मैकेनिकल के। अब इसमें मैकेनिकल में दो ऊर्जाएं हैं, आइए उसको बता देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझाएंगे कौन सा, पहला गति ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगा गतिज ऊर्जा क्या होती है और स्थितिज ऊर्जा, इसके बारे में विस्तार से मैं समझाऊंगा। दोस्तों, यह हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे हैं, नए हैं, वो बेल आइकन बटन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब जरूर करें। जो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।